बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम की किताब के कुल्ली जायज़ा को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं कुल्ली जायज़ा की जानिब। कुल्ली जायज़ा में पूरी किताब के अंदर दिए गए तमाम असबाक में से कुछ सरगर्मियां ली गई हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम उन सरगर्मियों को हल करते हैं। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 145 पर कुल्ली जायज़ा में हमारी पहली सरगर्मी है पढ़ें और सवालों के जवाब लिखें। इक्तबास पढ़ेंगे हम। एक नौजवान शख्स घोड़े पर सवार गुजर रहा था। उसने एक बूढ़े शख्स को देखा जो गड्ढा खोदकर एक फलदार दरख्त लगा रहा था। गड्ढा खोदने की वजह से वो हाँफ रहा था, फिर भी काम कर रहा था। नौजवान ने सोचा कब ये पौधा बड़ा होकर फल देगा और ये बूढ़ा उसका फल खाएगा। उसने घोड़े को रोका और उतरकर बाबा जी के पास गया, सलाम किया और पूछा, बाबा जी, आप इस उम्र में ये दरख्त लगा रहे हैं, आपको उम्मीद है कि आप इसके साए में बैठ सकेंगे और फल खाएंगे? बाबा जी ने तहम्मुल से सलाम का जवाब दिया और बोले, ये जिन दरख्तों के फल मैं खा रहा हूँ और साया लेता हूँ वो मैंने नहीं लगाए थे। क्या हुआ, मैं इसके बड़ा होने से पहले मर गया तो दूसरे इसका फल खाएंगे और साए में बैठेंगे। प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं सवालात की जानिब। पहला सवाल है, बाबा जी क्या कर रहे थे? जवाब है, बाबा जी गड्ढा खोदकर एक फलदार दरख्त लगा रहे थे। गड्ढा खोदने की वजह से वो हाँफ रहे थे, फिर भी काम कर रहे थे। अगला सवाल है, नौजवान ने क्या सोचकर घोड़ा रोका? जवाब है, नौजवान ने सोचा कब ये पौधा बड़ा होकर फल देगा और ये बूढ़ा उसका फल खाएगा। उसने घोड़े को रोका और उतरकर बाबा जी के पास गया। अगला सवाल है, आप इससे क्या सबक हासिल करते हैं? जवाब है, इससे यह सबक हासिल होता है कि अपने लिए तो हर कोई अच्छा काम करता है, दूसरे के लिए अच्छे और नेकी के काम करना ही सदका जारिया है। किसी दूसरे के लगाए हुए दरख्त का साया हम ले रहे हैं, इसी तरह कोई हमारे लगाए हुए दरख्त के साए में बैठेगा, इसका फल खाएगा तो हमें दुआ देगा। आखिरी सवाल है, इसका उन्वान तजवीज़ करें। जवाब है, इस सबक का उन्वान है भलाई के काम हो सकता है। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 145 पर ही हमारी अगली सरगर्मी है पढ़कर सवालों के जवाब दें। अशार हैं, बहुत खूबसूरत नात के अशार हैं। तो आइए पढ़ते हैं। बड़ी जाँ फिज़ा है मदीने की गलियाँ, कि सबसे जुदा हैं मदीने की गलियाँ। वो रंजो अलम हो कि दुख दर्द सारे, सभी की दवा हैं मदीने की गलियाँ। गुज़रगाह नबियों के सरताज की हैं, बड़ी बेबहा हैं मदीने की गलियाँ। जमाती हैं नक्शा जो चश्मे तसव्वुर, कुछ इससे सिवा हैं मदीने की गलियाँ। प्यारे बच्चों, आइए सवालात देखते हैं। ये अशार किसके बारे में हैं? जवाब है, ये अशार प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे शहर मदीना मुनव्वरा की गलियों के बारे में हैं। मदीने की गलियाँ किसकी दवा हैं? जवाब है, मदीना शरीफ की गलियाँ हर एक के दुख दर्द और परेशानी की दवा हैं। अगला सवाल है, ऐसी नज़म को क्या कहते हैं? जवाब है, ऐसी नज़म जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी जाए नात कहलाती है। इन अशार का उन्वान तजवीज़ करें। इन अशार का उन्वान मदीने की गलियां है। तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 146 पर हमारी अगली सरगर्मी है जुमले बनाएं। पहला लफ्ज़ है रखवाला। गरीब लोगों का अल्लाह ताला ही रखवाला होता है। मुंह देखते रह जाना, मोटरसाइकिल वाला अली की टोपी उतार कर ले गया और अली मुंह देखता ही रह गया। आंखें बोझल होना, रात भर जागने की वजह से शुमाइल की आंखें बोझल हो रही हैं। दिल लुभाना, छोटा बच्चा अपनी अदाओं से माँ बाप का दिल लुभाता है। चुपके चुपके अपनी वालदा की वफ़ात पर सलीम रज़ा चुपके चुपके रोता रहा। ठिठक जाना, सर्कस में करतब देखकर अमजद ठिठक कर रह गया। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है सवालों के जवाब लिखें। तो पहला सवाल है, हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? जवाब है, दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह एक बुलंद पाया सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। कंप्यूटर का एक फ़ायदा लिखें। तो आइए लिखते हैं। कंप्यूटर का एक फ़ायदा ये है कि इसमें बहुत सा डाटा स्टोर किया जा सकता है। अगला सवाल है, हड़प्पा क्यों मशहूर है? जवाब है, हड़प्पा ज़िला साहिवाल के करीब कदीम तहज़ीब है।
قدیم تہذیب کے آثار کی وجہ سے ہڑپا بہت مشہور ہے۔ اگلا سوال ہے سچ کا کوئی فائدہ لکھیں۔ جواب ہے سچ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ قوم کے خادم کون ہوتے ہیں؟ قوم کا سردار ہی قوم کا خادم ہوتا ہے، یعنی حکمران قوم کے خادم ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے صفائی کا صحت سے کیا تعلق ہے؟ تو جواب ہے صفائی کا صحت سے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جیسے اگر صفائی ہوگی تو ماحول صاف ستھرا ہوگا، اور اگر ماحول صاف ہوگا تو انسان کی صحت اچھی ہوگی۔ آخری سوال ہے حقوق اور فرائض میں کیا فرق ہے؟ تو پیارے بچوں جواب ہے حقوق و فرائض کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ایک کے حقوق دوسرے کے فرائض ہوتے ہیں۔ جیسے ایک شہری کا یہ حق ہے کہ اسے اچھی تعلیم دی جائے اور اسپتال کی سہولت میسر ہو، دوسری طرف اسی شہری کا یہ فرض بھی ہے کہ وہ اپنے ذمے ٹیکس بر وقت ادا کرے تاکہ حکومت اسکول اور اسپتال بنوا سکے۔ پیارے بچوں ہماری اگلی سرگرمی ہے درست جملے پر صحیح اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ لوک کہانی میں چھوٹا بھائی بہت چالاک تھا، غلط۔ اچھا شہری قانون کا احترام کرتا ہے، درست۔ گونگے محسن نے ڈھول بجا کر لوگوں کو جگایا، غلط۔ دیوار مہربانی خاموشی سے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تھی، درست۔ جگنو اور بچے میں بچہ صحیح سوچ رہا تھا، غلط۔ پیارے بچوں ہماری اگلی سرگرمی ہے اپنے دوست کو ایک خط لکھ کر بتائیں کہ آپ نے اس سال کتنے پودے لگائے ہیں۔ پیارے بچوں آپ نے سب سے پہلے خط کا خاکہ لکھنا ہے، اپنے شہر کا نام، تاریخ لکھنی ہے جس تاریخ کو آپ خط لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر پیارے دوست کے القاب کے بعد آپ نے اپنے دوست کو بتانا ہے کہ کس طرح سے قمرہ جماعت میں آپ کے استاد صاحب نے آپ کو شجر کاری کی اہمیت کے بارے میں بتایا تھا، اور پھر آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر نرسری میں سے پودے لے کر آئے، اور پھر آ کر آپ نے تقریباً 50 کے قریب پودے جو ہے وہ لگائے اپنے ابو جان کے ساتھ مل کر۔ اس پر ماسٹر صاحب بہت خوش ہوئے اور آپ کو انعام بھی دیا۔ آپ نے اپنے دوست کو یہ بھی بتانا ہے کہ تم بھی شجر کاری کے نتیجے میں کم از کم ایک پودا ضرور لگاؤ۔ سلام دعا کے بعد آپ نے بتانا ہے اپنے بارے میں آپ کا پیارا دوست، اس کے بعد اپنا نام لکھ دینا ہے۔ پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنی مشق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔